हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। मेरा मीनू शर्मा। तो चलिए आज हम कर लेते हैं एक और प्रैक्टिस सेट अपने मैथ का, ताकि हमारी मैथ की तैयारी और अच्छी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ हमें इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो काफ़ी सिंपल है। तो पहले हम देखेंगे कि इनमें से सबसे छोटा कौन सा है। तो ये है 1473, 89,423, 100, 5,000 एंड 310। तो देखो सबसे छोटा है 100, देन 310, देन 1473, then 5000 and at the last 89,423। तो ऐसे हमें इन सभी क्वेश्चंस को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। फिर ऐसे अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा है। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाता है, इसका वाइस वर्सा, कि पहले सबसे बड़ा आएगा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा। तो चलिए मूव ऑन द नेक्स्ट वन, 1 लाख। अब ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकते हैं, ये ऐसे भी आ सकते हैं कि हाउ मैनी 10 लाख इन 1 करोड़, हाउ मैनी मिलियंस इन 1 करोड़ एंड हाउ मैनी लाख इन 1 मिलियन। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। अगर ऐसे याद कर भी नहीं होता है तो आप हमारी लेट्स लर्न की 1.2 की वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने इसको पूरा ब्रीफली एक्सप्लेन कर रखा है। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। 1 लाख इक्वल टू 10,000, 1 मिलियन इक्वल टू 10, 100,000, 1 करोड़ इक्वल टू 10 लाख, 1 करोड़ इक्वल टू 10 मिलियन एंड 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। आपको नंबर सिस्टम लिखना है, इंडियन सिस्टम हो या इंटरनेशनल सिस्टम हो, और उसके हिसाब से इनको अरेंज करना है। इंसर्ट कोमा सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। यहाँ इंडियन सिस्टम भी दे सकते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम भी दे सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको जो कोमाज है वो इंसर्ट करने। देखो यहाँ पे है 8 करोड़ 75 लाख 95,762। ऐसे ही नेक्स्ट है 85 लाख 46,283। Population of Sundarnagar was 2,35,471 in the year 1991. In the year 2001, it was found to be increased by 72,958. What was the population of the city in 2001? तो देखो जो उसकी अभी 1991 में थी तो वो वाली पॉपुलेशन लिखनी है, 2001 में कितनी इंक्रीज हुई उसको लिखना है, इनको प्लस कर देना, फिर आपका आंसर आ जाएगा कि पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन 2001 was this. The number of sheets of paper available for making notebooks is 75,000। देखो बेटा मैंने इसमें आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स भी रखे हैं, क्योंकि एग्जाम्पल्स करना मस्ट है। आप एग्जाम्पल्स भी करें, साथ में एक्सरसाइज के सम्स भी करें, ट्रू फॉल्स को पक्का से करें, इससे आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाएगी। और आपको फिर वहाँ जब पेपर में लिखोगे तो सोचना नहीं पड़ेगा, आप इजीली सब कुछ क्वेश्चंस कर पाओगे, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको एग्जाम्पल्स में से दे रखे होते हैं। द नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर अवेलेबल फॉर मेकिंग notebooks is 75,000. Each sheet makes 8 pages of a notebook. Each notebooks contain 200 pages. How many notebooks can be made from the paper available? तो देखिए बहुत ही इजी है कि जो जितनी भी शीट्स हैं उसमें कितने पेज हैं, 8 हैं, ठीक है। हैंड 75,000 शीट्स मेक, अब 75,000 में कितनी बन जाएगी, 6 लाख बन जाएगी। और एक नोटबुक में 200 पेजेस है तो 6 लाख को आप 200 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3000। तो आप 3000 नोटबुक्स आप बना पाओगे। नाउ नेक्स्ट है कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक वर्थ 2,85,891 इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। एक कीर्ति बुक स्टोर है जो जून के पहले वीक में इतने अपनी बुक्स को सोल्ड करता है। फिर सेकंड वीक आता है मंथ का तो 4,768 को सोल्ड करता है। अब वो पूछा दोनों वीक्स में कितना हुआ, तो दोनों वीक्स में आप इनको प्लस कर दोगे। अब वो कह रहा है इन विच वीक वॉज सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। तो जिस महीने में जिस हफ्ते में ज़्यादा सेल हुई है उसको आप कम वाले में से माइनस कर दो और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है राइट द सक्सेसर ऑफ। अब देख सक्सेसर है, अब इतना बड़ा नंबर है तो आप पीछे की 3 डिजिट देखो, यहाँ पे है 701, तो इसमें सिर्फ +1 करना है तो ये आ जाएगा हमारा 702। नाउ नेक्स्ट है 10,000, ये है 1 2, ये 5 है 1 लाख, तो इसमें आ जाएगा 1,10,000, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6, तो 11 लाख आ जाएगा। नाउ राइट द प्रीसीसर ऑफ 94 में से -1 को 93, वो 10,000 का आ जाएगा 9,999। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। ट्रू फॉल्स पक्के से करना है, बहुत ईजी होते हैं और पक्के से आते भी हैं। 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, नहीं। 400 इज द प्रीसीसर ऑफ 399, यस बिल्कुल ट्रू है। राइट द फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। अब फैक्टर निकालने हैं, फैक्टर्स मैंने निकालने का बहुत ईजी वे बताया था। जैसे 24 है, आप इसको 1 से करो तो 24 आ जाएगा, आपका छोटा स्मॉलेस्ट नंबर आपने लगाया और बड़ा आपका आ गया। 2 से करेंगे 12 आ जाएगा, 3 से करेंगे 8 आ जाएगा, 4 से करोगे 6 आ जाएगा। ऐसे 15 का 1 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, ठीक है। राइट 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कंपोजिट नंबर्स लेस देन 100। कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं, जिनके जो फैक्टर्स होते हैं वो मोर देन 2 होते हैं, वो होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर।
लेस देन 100 सो डैट देयर इज अ नो प्राइम नंबर बिटवीन देम, कि हमें 100 से कम ऐसे कंपोजिट नंबर रखने हैं, कंजिक्यूटिव कंपोजिट नंबर रखने हैं जिसमें कोई प्राइम नंबर ना हो। तो 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 ये ऐसे कंपोजिट नंबर है, कंजिक्यूटिव कंपोजिट नंबर है जिनके बिटवीन कोई प्राइम नंबर नहीं आता। फिर इन द ब्लैंक्स देखिए ये आपके ट्रू फॉल्स में भी आ जाएंगे। अ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं, और जिसके मोर देन 2 हो उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। वन नीदर इज प्राइम नंबर नोर अ कंपोजिट नंबर, कि वन ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारा 4 होता है, और स्मॉलेस्ट इवन नंबर हमारा 2 होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तीनों चारों, आप इनको अच्छे से देखिएगा। इफ द नंबर्स डिविजिबल बाय 11, डिविजिबिलिटी रूल के आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। मैंने पहले से एक्सप्लेनेशन कर रखा है, सॉल्यूशन कर रखा है, इसलिए मैंने सिर्फ इसमें जो 11 का जो मस्ट होता है, जो पूछते ही हैं वो रखा है। तो देखो इसका एक रूल होता है कि इसमें या तो 0 आए या 11 आए, और कहाँ से आए, सम ऑफ ऑड डिजिट और इवन डिजिट का, ठीक है, डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ ऑड डिजिट एंड इवन डिजिट का। तो देखो जो इवन नंबर है उस पर देख लेते हैं, जैसे 2 3 + 9 14 हो गया, 9 जो ऑड नंबर है 9 8 + 8 ये हमारा 25 हो गया, 25 - 14 11 हो गया, तो यस इट इज डिविजिबल बाय 11। नाउ नेक्स्ट है फाइंड द कॉमन फैक्टर। अब 2 नंबर दे दिया, अब इसमें कॉमन फैक्टर निकाला, तो देखो 20 है, 20 का क्या हो जाएगा 1 2 4 5 10 20, ऐसे 28 का 1 2 4 7 14 28, इसमें से कॉमन है 1 है 2 है और 4 है, ऐसे बस सिंपल है कॉमन फैक्टर निकालना है। आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर, देखो डिफरेंट प्राइम फैक्टर निकालना और स्मॉलेस्ट बनाना, तो पहले आपको जो सबसे छोटे प्राइम नंबर है ना वो लिख लो, उनको मल्टीप्लाई कर दो, और जो आपका आंसर आएगा वो हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। फाइंड द एसएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर, एसएफ निकालना है, 18 का निकालेंगे, 48 का निकालेंगे, इसमें जो कॉमन होते हैं 2 और 3 है, तो 2 × 3 = 6, इसका क्या हो जाएगा एसएफ आ जाएगा। डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6 8 12, ऐसे वाले सब में पहले तो हम एलसीएम निकालेंगे, हमने एलसीएम निकाला, हमारा आंसर है 24, ठीक है। अब आप कहोगे मैम आप कुछ क्वेश्चन में आप 100 + 24 कर देते हैं, मतलब जो भी स्मॉलेस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर दे रखा हो तो उसमें हम प्लस कर देते हैं, पर इसमें नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो अगर 124 आता है बच्चा, तो 124 6 से पूरा पूरा डिविजिबल नहीं होता, ठीक है, 6 से नहीं होता और 8 से भी नहीं होता, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम 100 को 24 से डिवाइड कर देंगे, और जो हमारा रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, जो हमारा रिमाइंडर बचेगा उसको हम उसमें से माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 120। अब देखो 120 अब 6 से भी डिविजिबल है, 8 से भी और 12 से भी, क्योंकि हमें ऐसा ढूंढना है जो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, और इसका एक ही रूल है कि जो हमारा स्मॉलेस्ट या 3 डिजिट नंबर है 4 डिजिट नंबर है उसको आप जो हमारा आंसर है उससे आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो। नाउ नेक्स्ट है फाइंड द लाइन गिवन द ऑल पॉसिबल वे चूजिंग लेटर एट अ टाइम फ्रॉम द 4 गिवन, ठीक है। अभी आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं, इनसे आपको लाइंस बनानी है, क्या कौन कौन सी लाइन बनेगी, ए बी ए सी ए डी बी ए बी सी बी डी सी ए, फिर सी बी बन जाएगा, सी डी बन जाएगा, फिर डी ए, फिर डी बी, फिर डी सी, ऐसे आपको लाइंस बनाने जितनी पॉसिबल वे हो सकता है। ड्रॉ द रफ डायग्राम ऑफ ओपन कर्व एंड क्लोज कर्व, क्लोज कर्व हो जाएगा बिल्कुल बंद, ओपन कर्व आपको आप उसे कहीं से भी खोल देना, ठीक है, ये आपका ओपन और क्लोज कर्व हो जाएगा। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉकवाइज, देखो ये वर्ड ज्यादा ध्यान देना, क्लॉकवाइज बोल रखा है या एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज जगह तो जैसे घड़ी घूमती है ऐसे घुमाओगे, एंटी क्लॉकवाइज हो तो आप ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में घुमाओगे। रेवोल्यूशन डज द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रो व्हेन इट गोज फ्रॉम, अब 3 to 9 जाता है, अगर आप घड़ी को अपने माइंड में रखो तो 3 से 9 पे जा रहा है, एक स्ट्रेट एंगल बना रहा है, स्ट्रेट लाइन बना रही है, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2, मतलब हाफ ऑफ रेवोल्यूशन। नाउ नेक्स्ट है वेयर विल द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट एट 12 एंड मेक अ हाफ रेवोल्यूशन, देखो 12 से वो एक पूरा आधा रेवोल्यूशन लेगी, तो किस पे खत्म होगी, वो आके वो स्टॉप होगी, वो 6 पे आके एंड होगी या स्टॉप होगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग ईस्ट, अब आप ईस्ट से चलना स्टार्ट करें, ईस्ट से आपने फेस कर रखा है, अब आपने हाफ रेवोल्यूशन ले, तो आप कहाँ रुके, आप वेस्ट में रुके, कहाँ पे रुके बेटा, वेस्ट में। नेक्स्ट है क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ राइट स्ट्रेट एक्यूट ऑब्ट्यूज एंड रिफ्लेक्स एंगल, आपको पिक्चर्स दे दी जाएंगी, इसमें बताया पूछा जाएगा आपसे एक्यूट एंगल कौन सा है, ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा, राइट एंगल कौन सा है, तो देखो जो सबसे छोटा बना है वो एक्यूट एंगल है, आप डी की हेल्प भी ले सकते हैं, ठीक है। अब डी की हेल्प से आप इसको कैसे फाइंड आउट करोगे, तो इन दोनों में एक डिफरेंस होगा, इन दोनों लाइनों में एक बहुत डार्क होगी एक थोड़ी सिंपल होगी, ठीक है, मतलब उसका जो कलर है वो थोड़ा सा कम होगा, तो जो डार्क वाली होगी उस पर आप डी रखोगे, पॉइंट करोगे, और यहाँ पे उसको रख के आप नाप लोगे, ये हो गया एक्यूट एंगल। दिस ऑब्ट्यूज एंगल विच इज मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री,
राइट एंगल का आपको पता है स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, ये एक्यूट एंगल्स है, दिस इज स्ट्रेट एंगल, क्योंकि यहाँ पे ये वाले एंगल्स पूछे तो स्ट्रेट एंगल होगा, और ये रिफ्लेक्सिव भी 180 से ज़्यादा है। व्हाट इज द मेजर ऑफ, राइट एंगल को हम कितना लिखते हैं 90 डिग्री, स्ट्रेट एंगल को हम कितना लिखते हैं 180 डिग्री, ठीक है। फाइंड द एंगल्स मेजर बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक, ये क्वेश्चन मैंने तभी करवाया जब मैं एक्सप्लेनेशन करवा रही थी। तो इसमें है ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे जब 2 आवर के बीच में तो वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है, और जब ये स्ट्रेट लाइन होती है तो 180 डिग्री का एंगल बनाता है। अब इसमें इंटीजर्स में है 35 माइनस 20, 35 माइनस 20 15, 72 माइनस 90 इज माइनस 18, क्योंकि यहाँ पे माइनस जो 90 है वो बड़ा नंबर है, वो माइनस का साइन कैरी कर रहा है। माइनस 15 माइनस माइनस 18 इज माइनस 15 प्लस 18 इजकल टू 3। आई होप आपको जो ये वीडियो है काफ़ी पसंद आई होगी, और मैं आपके लिए ऐसी और 2-3 वीडियोस और डालूंगी, और ऐसे ही अच्छे कंटेंट के लिए बच्चा कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।